नमस्कार दोस्तों। विश्व के जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनका यहाँ पर सर्वे होता है। देखा जाता है कि वो विश्व के अंदर मतलब कि अपने अपने देश में कितना ज़्यादा पॉपुलर हैं। और इसी को देखते हुए यूएस बेस्ड एक ग्रुप है, उनके द्वारा पूरा ये सर्वे कंडक्ट किया गया और उसमें पाया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वो सबसे टॉप मोस्ट लीडर हैं, टॉप मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। ये आप देख सकते हो, पीएम मोदी टॉप्स इन ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग्स, लीव्स बिहाइंड बाइडेन, ट्रेड्यू, मतलब जितने भी वर्ल्ड लीडर्स अगर आप देखोगे ना, सबको यहां पर पीछे छोड़ दिया है। और इसके अलावा देश को लेकर भी लोगों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, समझेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, यूएस बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। तो मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा ये सब कुछ कंडक्ट किया जाता है और इसके अंदर पाया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमेन्स, कहने का मतलब यह है कि पहले भी वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पॉपुलर लीडर हुए थे और इस बार भी वो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, क्योंकि उनका जो अप्रूवल रेटिंग अगर आप देखोगे तो इट इज 71% ऑफ इंडियाज अडल्ट पॉपुलेशन। ध्यान रखना, यहां पर जब सर्वे किया जाता है वर्ल्ड लीडर के बारे में तो भारत के अंदर पूछा जाता है कि आप कितना सेटिस्फाइड हो अपने प्राइम मिनिस्टर से। जैसे कि यूएस के अंदर वहां के लोगों से पूछा जाएगा कि आप जो बाइडेन से कितना सेटिस्फाइड हो, तो उसके आधार पर यहां पर ये रेटिंग दी जाती है। और आप देख सकते हो इस पूरे सर्वे के अंदर 13 लीडर्स को ही शामिल किया जाता है, मतलब जो लगता है कि विश्व के जो टॉप लीडर्स हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। अब कई लोग शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के लीडर इमरान खान जी को भी शामिल किया गया था? नहीं, मैं आपको बता दूं, यहां पर 13 लीडर्स हैं। जैसे कि आप देख पाओगे यहां पर जो टॉप पोजीशन है वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है 71%। उसके बाद सेकंड नंबर पर है मेक्सिको के जो लीडर हैं मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, उनका अगर आप देखोगे तो 66% रेटिंग है। तो 71% पीएम मोदी का, फिर सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर इटली के मारियो द्रागी हैं 60%, फिर जापान के आपको पता होगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं फूमियो किशिडा 48%। और उसके बाद यहां पर बाकी लीडर जैसे कि जो बाइडेन और जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के, उनको 43% अप्रूवल रेटिंग मिला है और इसकी वजह से वो 6th और 7th पोजीशन पर हैं। अगर हम इन 13 लीडर्स की बात करें, उसमें जो सबसे लोएस्ट नंबर मिला है वो मिला है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को, क्योंकि रिसेंटली यहां पर कुछ स्कैंडल वगैरह हुआ था, पार्टी गेट स्कैंडल। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, तो जिसको लेकर यहां पर बताया जा रहा है कि वो लोएस्ट रैंक्ड हुए हैं और उनका अप्रूवल रेटिंग जस्ट 26% के आसपास देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो यहां पर जो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है उनके द्वारा ये पूरा कंडक्ट किया जाता है और उसमें सबसे टॉप नंबर पर मोदी, उसके बाद बाकी के जो वर्ल्ड लीडर्स अगर आप देखना चाहो तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि पिछले 2 वर्ष में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट जब रैंकिंग थी, मतलब पीएम मोदी तो हाईएस्ट पर बने हुए हैं, लेकिन उनकी खुद की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा अगर आप देखिए तो मई 2 2020। अब ये वो डेट है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपका जब लॉकडाउन लगा हुआ था, काफी स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा था और यहां पर आपने देखा होगा जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने घर गए थे, तो यहां पर काफी ज्यादा लोग डाउट कर रहे थे कि एग्जैक्टली किस प्रकार से इतना ज्यादा अप्रूवल रेटिंग मिल रहा है। 84% उनको अप्रूवल रेटिंग मिला था। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकंड वेव आया था और सेकंड वेव में आपको याद होगा तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। काफी ज्यादा यहां पर क्रिटिसिज्म भी हुआ था प्राइम मिनिस्टर का कि वो वेस्ट बंगाल के चुनाव के अंदर शामिल हुए हैं, इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह की चीजें नहीं की जा रही हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग नाराज थे और उस समय लोएस्ट रेटिंग हो गई थी। मतलब पीएम मोदी का ही मैं सिर्फ बता रहा हूं, अगर आप वैसे देखोगे पूरे वर्ल्ड लीडर्स में तो उनका हाईएस्ट ही था, लेकिन उनका खुद की पॉपुलैरिटी यहां पर 84% से गिरकर 63% हो गई थी। लेकिन वापस से अब आप देख सकते हो यहां पर 71% हो गया है। लेकिन इसके अलावा एक सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो होती है यूएस के प्रेसिडेंट की, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे विश्व में। तो जो बाइडेन का अगर आप देखो तो 43% है, जो कि काफी कम है। मतलब बताया जा रहा है कि उनका भी जो पूरा 1 साल का कार्यकाल रहा है उसमें सबसे लोएस्ट रेटिंग अभी तक है 43%। इनफैक्ट जब वो प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो जो पहला मंथ उन्होंने बिताया था उस समय उनकी पॉपुलैरिटी करीब 50% के आसपास थी। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उनकी पॉपुलैरिटी काफी डिक्रीज होने लग गई थी, स्पेशली इस साल के अगस्त के महीने में जब कोविड-19 डेथ्स अमेरिका के अंदर काफी हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान को लेकर आपको याद होगा कि जो बाइडेन है उनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि किस तरह से उन्होंने अचानक से विड्रॉल किया और जिसकी वजह से आज के डेट में आप देखिए कितना ज्यादा जो पीड़ा हो रही है, जो वहां के सिटीजन्स हैं, जो अफगान लोग हैं, जो लोग अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर
रहे थे धीरे धीरे, अब उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये क्रिटिसिज्म हुआ था। इसके अलावा भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे जो बाइडन का यहाँ पर अप्रूवल रेटिंग है 43%, लेकिन कितने लोग डिसअप्रूव करते हैं 49%, मतलब कि वो नेगेटिव में चली गई है उनकी, अगर आप रेटिंग देखोगे। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर आप देखिए तो ये अप्रूवल रेटिंग 71% है। कितने लोग देश के अंदर डिसअप्रूव करते हैं, उनकी संख्या 21% है, और इसकी वजह से नेट अगर आप देखिए तो 50%, मतलब सबसे ज्यादा इन पूरे लीडर्स में अगर आप देखिए तो पीएम मोदी का सबसे ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये होता है कि लोगों से ये भी सवाल पूछा जाता है सर्वे के अंदर कि आपको क्या लगता है कि आपका जो देश है वो किस दिशा में जा रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर गलत डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर अगर आप भारत का देखोगे तो लेटेस्ट सर्वे के आधार पर यही बताया गया है कि करीब 70% से ज्यादा लोग का कहना है कि सही दिशा में देश जा रहा है, और करीब 24% या फिर 25% के आसपास कह सकते हैं यहां पर लोगों का कहना है कि नहीं, हमारा देश गलत दिशा में जा रहा है। और अगर आप यहां पर देखिए तो जो सेकेंड वेव आया था, यहां पर जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, यहां पर यह करीब 50-50 हो गया था, मतलब लोग काफी नाराज थे कि देश गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन अब यहां पर वापस से जो लोगों का सेटिस्फैक्शन है देश को लेकर, वो आपको देखने को मिलेगा। और वहीं उल्टा आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के केस में ज्यादातर लोग सोचते हैं, मतलब 60% से ज्यादा लोग सोचते हैं कि उनका देश गलत दिशा में जा रहा है, और मुश्किल से करीब 30-38% लोग सोचते हैं कि यहां पर उनका देश सही दिशा में जा रहा है। तो ये भी एक आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी सर्वे के अंदर। लेकिन क्वेश्चन यहां पर आपके मन में एक और आ सकता है कि ये सर्वे किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है। तो देखिए यहां पर जो मॉर्निंग कंसल्ट, ये जो कंपनी है, उनके द्वारा रियल टाइम जो पोलिंग डेटा होता है उसके बेसिस पर करते हैं। जैसे पॉलिटिकल इलेक्शंस हो गया, कौन चुनाव जीता, इलेक्टेड ऑफिशियल्स, वोटिंग इश्यूज क्या क्या हैं, उन सब चीज के आधार पर वो लोग करते हैं। और बताया जाता है कि यहां पर ग्लोबल इंटरव्यूज, मतलब 20,000 से ज्यादा ग्लोबल इंटरव्यूज हर दिन कंडक्ट किया जाता है अडल्ट पॉपुलेशन का, और उसके आधार पर तय करते हैं। और साथ ही साथ 7 डे मूविंग एवरेज के आधार पर बताया जाता है, जिसमें 1 या 3% कुछ मिस्टेक भी हो सकता है। इसके अलावा अगर सैंपल साइज की बात करें तो यूएस के अंदर बताया गया है कि 45,000 लोगों का सैंपल साइज होता है, काफी बड़ा है। लेकिन बाकी देशों में अगर आप देखोगे सैंपल साइज मुश्किल से 3,000 से 5,000 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर कौन से लोगों से पूछताछ की जाती है कि आपको अपना लीडर पसंद है कि नहीं है, तो वो एज के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, रीजन वाइज, सर्टेन कंट्रीज, मतलब एजुकेशन के बेसिस पर कई सारी चीजें होती हैं। जैसे भारत के अंदर यहां पर जो लिटरेट पॉपुलेशन है उन्हीं से सवाल पूछा जाता है। लिटरेट क्या, जैसे कि अगर आपने देखा हो जो सेंसस है 2011 का, उसके आधार पर हमारी लिटरेसी रेट कितनी है, 73%। इसके अलावा लेटेस्ट बताया जाता है कि 70-78% होना चाहिए करीब, या तो 80% हो सकता है लिटरेसी जो है, वो तो अब लेटेस्ट सर्वे आएगा तब देखना होगा। लेकिन जो लिटरेट पॉपुलेशन है उन्हीं से ये पूरा सवाल पूछा जाता है। तो आई होप कि ये जो अभी लेटेस्ट खबर आई थी यहाँ पर आपको इसके बारे में जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वो ऑटोमेटिकली कई सारे पदों को संभालता है। तो यहाँ पर जो 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा पोजीशन प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं भारत के, ये आपको बताना है ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यू जो है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।